एक्सपेक्ट किया या था मेरे परेशान इतना सक्सेसफुल होगा एंड यू विल बी मोर सक्सेसफुल इन योर करियर, दैट सॉन्ग वाज अ टर्निंग फॉर योर। करेक्ट, यू एब्सोल्युटली राइट। मेरी शुरुआत मैंने परेशान जैसे गाने से की, एंड आई थिंक फॉर मी दैट्स द बिगेस्ट माइलस्टोन, और ये बात कभी चेंज नहीं होगी कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा माइलस्टोन था। मुझे लगा नहीं था कि मैं हिंदी गाने गाऊंगी और हिंदी गाने गाकर मेरा करियर बनाऊंगी बॉलीवुड में। मुझे लगता था कि मैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ जो इंग्लिश में गाने लिखेगी और परफॉर्म करेगी। और मेरी शुरुआत मैंने बॉलीवुड में की, और पिछले 4 साल मैं अब बॉलीवुड गाने गा रही हूँ। और कहीं पे मेरी एक ड्रीम छिप गई इन सारे गानों के पीछे, जो थी इंडिपेंडेंट म्यूज़िक बनाना, जो अब जाकर उसकी मैं शुरुआत करने जा रही हूँ अब। तो जैसे आपने कहा इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाना, तो उसके बारे में बताइए क्योंकि आप ऑलरेडी शुरुआत कर चुकी हैं। हाँ, तो इस साल 2017 से मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने इंडिपेंडेंट करियर की। मेरा पहला सिंगल जिसका नाम है ए, जैसे हम कहते हैं ए क्या कर रहे हो, ए मत कर, वैसे वाला ए है ये। और गाना मैं रिलीज़ करने जा रही हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, शालमली खुलगड़े ऑफिशियल, 9 जनवरी को। और ये मेरे लिए एक अनदर बड़ा माइलस्टोन रहेगा, चाहे वो गाना बहुत पॉपुलर हो या ना हो, पर ये मेरे ड्रीम की शुरुआत है, तो ये मेरे लिए बहुत एक स्पेशल गाना है। तो आपका जो ये एक जो गाना है वो किससे इंस्पायर्ड है, लाइक कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, व्हाट इज ऑल अबाउट? वॉट द सॉन्ग इज़ अबाउट इज़ इन अ नटशेल, मुझे ऐसे बहुत लगता है कि हर एक इंडिविजुअल को uh, उसकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहना और वो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो दिस सॉन्ग इन अ नटशेल इज़ empowering you to choose the life you want to lead and to take your decisions based on what makes you happy। और ये आज के दौर में कहना और लोगों को ये महसूस करवाना कि ये आपकी राइट है चूज़ करना, आपकी लाइफ आपको कहाँ लेकर जानी है। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आई फील अराउंड मी व्हेन आई सी लॉट ऑफ पीपल टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन मम्मी पापा ये कह रहे हैं, टीचर्स ये कह रहे हैं, फ्रेंड्स को लगता है मैंने ये करना चाहिए तो ये मेरे लिए सही होगा। एंड ऑफ कोर्स नो डाउट अ लॉट ऑफ टाइम्स जो हमें राय मिलती है वो अपने अच्छे के लिए ही होती है, पर कभी कभार ऐसे भी होता है कि हमारा मन या हमारा दिल उस चीज़ में नहीं होता है, पर फिर भी लोग कह रहे हैं इसीलिए हम कर देते हैं। और ये अपने ज़िंदगी का सही रास्ता नहीं बनता है। सो आई थिंक ईच एडल्ट should exercise his mind and his head and his heart to decide for himself what is good for him and what is not. ओके, योर एल्बम व्हिच इज गोइंग टू कम, ये ओवरऑल पैकेज है आपके जिसमें द म्यूजिक इज गिवन बाय यू एंड यू आर सिंगिंग द सॉन्ग एंड फीचर्ड योरसेल्फ। तो हाउ Yeah, वाज द एक्सपीरियंस कैमरा के पीछे एंड कैमरा के सामने? सामने। ओके, सो एक तो एल्बम मैं अभी सोच रही हूँ एल्बम बनाने का। अभी तो मेरे पास ये एक सिंगल है, और मैं ऐसे ही सिंगल्स और रिलीज़ करते जाऊँगी। पर लाइक यू वेरी राइटली सेड, ये गाना मैंने कंपोज किया है, और कंपोजिशन ये मुझे पहले से करने की मेरी इच्छा थी जो मेरी आज पूरी हो रही है। और ये कंपोज मैंने किया, लिखा मैंने नहीं है। हिंदी में है गाना, और मैं उतनी कंफर्टेबल अभी हूँ नहीं हिंदी में लिखने के लिए। पराग अग्रवाल नाम के मेरे एक दोस्त हैं जो मैंने फेसबुक पे हमारी दोस्ती हुई है, और उन्होंने ये गाना लिखा है। म्यूज़िक वीडियो मैंने डायरेक्ट किया है, तो ये मेरा डायरेक्टोरियल डेब्यू होगा। और मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा कैमरा के पीछे बैठकर, क्योंकि शूट के पहले बहुत सारे प्री प्रोडक्शन होता है और मीटिंग्स होती हैं, डिसाइड करना होता है क्या क्या हमें वीडियो में चाहिए और वो कैसे लगेगा, हो सकेगा या नहीं। तो फ्रॉम द टाइम ऑफ असेंबलिंग अ ग्रुप टुगेदर, टीम टुगेदर टू शूट द वीडियो, टू एक्चुअली शूटिंग इट, और फिर पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग और सीजी और सारे जो टेक्निकल टर्म्स मैंने सीखे हैं, ये मेरे लिए मुझे बहुत खुशी होती है कहकर कि यस, ये मैंने डायरेक्ट किया हुआ वीडियो है और ये मुझे पसंद तो आया है, अब मुझे देखना है आपको पसंद आता है या नहीं। तो एक सिंगल तो आप कंपोज कर ही चुकी हैं, तो इन फ्यूचर कोई फीचर फिल्म एज अ कंपोजर आप? आई थिंक मेरा फोकस कभी फीचर फिल्म नहीं रहेगा। ऐसे कभी हुआ कि मैंने गाना कंपोज किया है, किसी डायरेक्टर या किसी फिल्म प्रोड्यूसर को पसंद आए और उन्होंने कहा कि क्या आप दे सकते हो, तो क्यों नहीं, वाई नॉट। आई मीन
you know the kind of reach that Indian cinema has. पर मुझे नहीं लगता मैं किसी फिल्म के लिए गाने बनाऊंगी, यू नो, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट करियर मैंने चूज़ किया है क्योंकि ये मेरी आवाज़ है. मुझे सुबह उठकर जो फीलिंग आती है उस पर मैं जब गाना लिखूंगी तब वो ट्रू होगा, एक मेरी असली आवाज़ होगी उसमें. एंड दैट्स व्हाट आई रियली वांट टू डू. नाउअडेज म्यूजिक का ट्रेंड भी चेंज हो रहा है, जो पहले था म्यूजिक देन एंड नाउ. राइट. तो व्हाट डू यू फील अबाउट इट, जो बदल इन रहा है? टर्म्स ऑफ In terms of music, music is changing itself. पहले music melodious थोड़ा होता था. If you talk about 90s का music. Okay. And now the current generation music completely different है. तो I think the most important difference between तब का म्यूज़िक और अब का म्यूज़िक is the fact that हम कंप्यूटर बहुत यूज़ करते हैं, कंप्यूटर म्यूज़िक यूज़ करते हैं. एंड आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक. इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आई एम फ्रॉम दिस जनरेशन, बट आई थिंक अगर हम वैसे ही गाने और उसी रूटीन को फॉलो करते आते थे तो म्यूज़िक इवॉल्व नहीं होता. एंड द वे फॉरवर्ड इज़ टू यूज़ दैट बिग इंस्ट्रूमेंट. ये कंप्यूटर एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है और उसे भी हम यूज़ कर रहे हैं टू क्रिएट म्यूज़िक. नाउ हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल मेलोडियस गाने नहीं बनते हैं. देर आर दोज मेलोडियस सॉन्ग्स लाइक चन्ना मेरेया जो भी बनते हैं, और साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस्ड म्यूज़िक भी बनता है. So it gives us more variety in terms of the soundscape that we listen to in Indian cinema or Indian music in general. And I think it's the way forward and it's wonderful. अभी आपके 4 years के कार्य में आपने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम तो कर ही लिया, विशाल शेखर हो या प्रीतम हो. जी. Any director dream, any music composer dream composer जिनके साथ आप गाना डेफिनेटली. आई थिंक हर एक म्यूजिशियन को ए आर रहमान सर के साथ काम करने की एक वो फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हुए होते हैं. मैं भी अपने फिंगर्स क्रॉस करके बैठी हूँ, पर आई थिंक मोर देन फिंगर्स क्रॉस्ड, आई थिंक वो लोग काम करते हैं ए आर रहमान सर के साथ जो उनके काबिल हो. एंड आई थिंक मुझे अभी तक मेरा स्टैंड प्रूव करना है टू बी एबल टू वर्क विद अ लेजेंड लाइक हिम. And currently you are judging a show. Yeah. दिल है हिंदुस्तानी. Yeah. So what do you have to say about it? कैसा format है show का? How's your experience? I think दिल है हिंदुस्तानी एक again I would say is a kind of a milestone for me. एक तो ये शो ही बहुत अनोखा है. इट्स द काइंड ऑफ शो, इवन दो आज म्यूज़िक रियलिटी शोज़ इतने देखने मिलते हैं, पर इस शो जैसा शो आई कैन क्रॉस माई हार्ट स्वेयर टू डाई आपने देखा नहीं है. क्योंकि इसके ऑडिशंस में मैं बैठी हूँ, इसका शॉर्टलिस्टिंग भी मैंने किया है अभी इन द लास्ट मंथ. और जो टैलेंट हमने देखा है इस शो में वो सिर्फ इंडिया का नहीं है बल्कि दुनिया भर का टैलेंट है, जो इंडियन पासपोर्ट नहीं रखते हैं पर फिर भी दूसरे देशों से आकर हिंदी गाने उतने ही प्यार से, उतनी लगन से और चाह के गाते हैं. ये देखकर जो एक सरप्राइज़ मिलता है व्यूअर को, लिसनर को, वो हमने महसूस किया है. और वो आपको महसूस करने की बारी है, जो अभी कल से 7 जनवरी से रिलीज़ हो रहा है शो. तो आई एम जस्ट वेटिंग टू सी द ऑडियंस रिएक्शन. ये एक शो का बहुत बड़ा यूएसपी है कि दुनिया भर की कंटेस्टेंट्स हैं. दूसरी बात, यहाँ पे सिर्फ सोलो सिंगर्स नहीं, जो हम देखते आते हैं कि म्यूज़िक रियलिटी शो में सोलो सिंगर्स आते हैं, यहाँ पे हमने ड्यूओज या क्वायर्स, बैंड्स, जैसे भी फॉर्मेट में आपको म्यूज़िक प्रेजेंट करना है, यू आर वेलकम टू प्रेजेंट. सो आई थिंक ये एक बहुत इंटरेस्टिंग विजुअल और ऑरल एक्सपीरियंस होता है किसी भी ऑडियंस के लिए. एनी फेवरेट कंटेस्टेंट टिल नाउ, जितना भी आपने ऑडिशन किया है, शॉर्टलिस्ट किया है? मेरा एक बहुत इंटरनेशनल फेवरेट कंटेस्टेंट जो ब्रुनाई से आए हैं, उनका नाम नहीं कह रही हूँ मैं अभी, या कह दूँ, फ़खरुल नाम है उनका. बहुत ही तगड़ा गाते हैं, अलग उनके अंदाज में गाते हैं. वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप किसी और का गाना अपने अंदाज में गाओ तो वो अच्छा लगता है. तो आई थिंक ही इज़ ब्रिंगिंग दैट ऑन द शो. और हमारे देश से जो हैं दिग्विजय, जिन्होंने मुझे कई बार रुला दिया है अपने गानों के साथ, एज यू विल सी ऑन द शो, ही इज़ फैंटास्टिक. एंड लाइक आई सेड, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइज टू वॉच नाउ. अभी हर गाने को रिक्रिएट किया जा रहा है, पुराने जो गाने हैं उनको रिक्रिएट करते हैं. तो एज अ सिंगर, एनी सॉन्ग यू वांट टू रिक्रिएट, आप अपनी आवाज़ देना चाहे उस गाने को? आई थिंक आई एम ऑलरेडी पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस, क्योंकि एक बैंड जिसका मैं हिस्सा हूँ, द बारटेंडर इज़ अ बैंड दैट रिक्रिएट्स ऑल द ओल्ड स्टफ. सो
उस नाते मैंने काफ़ी सारे ओल्ड गाने गाए हैं एंड आई थिंक माइकी मैक्लेरी जिनकी ये बेबी है वो बहुत खूबसूरत गाने लेकर उनका उतना ही खूबसूरत वर्जन बनाते हैं क्योंकि इट्स अ वेरी जैज़ ओरिएंटेड इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज सॉन्ग्स. तो उसमें मैंने जा जा बेवफा, वो हसीन दर्द दे दो, थोड़ी सी जो पीली है, ऐसे गाने ऑलरेडी गाए हैं एंड आई थिंक दोज आर ब्यूटिफुल सॉन्ग्स और मुझे बहुत मज़ा आता है वो परफॉर्म करने में गाने. एनी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स लाइक फिल्मों में आप कब कौन कौन सी फिल्मों में आप अपनी अपनी आवाज़ दे रहे हैं 2017 हाउ 2017 इज गोइंग टू आई थिंक 2017 लुक्स लाइक अ ईयर जिसमें काफ़ी सारे रीजनल सॉन्ग्स आएंगे क्योंकि मैंने लास्ट ईयर काफ़ी सारे रीजनल सॉन्ग्स मराठी में, अभी कन्नड़ा में रिकॉर्ड करने जा रही हूँ और तेलुगु गाने हैं. सो आई थिंक इन दैट सेंस और रीजनल सॉन्ग्स रिकॉर्ड करना मुझे बहुत पसंद है. आई रियली एन्जॉय दैट. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दोज. बॉलीवुड में ट्रेंड ये हो गया है कि एक गाना 20 लोग रिकॉर्ड करते हैं और फिर आपको पता नहीं होता है किसकी आवाज़ रहेगी गाने पर. So that's always a dicey thing to say. So I think we'll both wait to see which Bollywood song releases next. Any message for your viewers, fans, for your upcoming single? For all of you out there जो मेरा गाना सुनते आए हैं और पसंद करते हैं, I hope and pray and promise you कि मेरा फोकस अब मेरे इंडिपेंडेंट करियर पे है एंड आई होप दैट यू विल स्टे विथ मी ऑन दिस जर्नी एज यू हैव इन द पास्ट. आप जितना चाहते आए हैं मेरे गानों को बॉलीवुड में कि उतना ही प्यार आप दे सकें तो मेरे इंडिपेंडेंट करियर को भी दीजिए. एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरीबॉडी. एंड लास्टली जस्ट अ रिएक्शन, जैसे बॉलीवुड के एक्टर ओम पुरी सर जो नहीं रहे जी, तो व्हाट योर मतलब आपका टेक क्या है? सब अपने अपने तरीके से हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे. व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? आई थिंक आज सुबह जब मैंने ये न्यूज़ सुनी इट वॉज सो शॉकिंग क्योंकि ऐसे लग रहा था कि ही वॉज राइट हियर. ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उनसे मिली हूँ या उनका एक जो प्रेजेंस स्क्रीन पे रहा है वो इतना रिलेटेबल और इतने फैंटास्टिक एक्टर थे वो कि he always felt like he's part of your life and it hurts me as an audience to know that he is no more, but may his soul rest in peace and may he be happy wherever he is. Thank you.